दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन से संक्रमित हो रहे हैं। भारत समेत दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कई मामले सामने आ रहे हैं। ये वेरिएंट डेल्टा से कम खतरनाक है, ऐसी बात विशेषज्ञों के जरिए लगातार सामने आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से भी एक अच्छी खबर सामने आई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अफ्रीका में चौथी लहर धीरे धीरे कम हो रही है। WHO कहता है कि 6 हफ्तों की बढ़त के बाद अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट द्वारा संचालित चौथी लहर अब कम होनी शुरू हो गई है। 11 जनवरी तक अफ्रीका में 10.2 मिलियन कोविड-19 के मामले सामने आए। दक्षिणी अफ्रीका, जहां महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई थी, वहां पिछले एक सप्ताह में संक्रमितों की संख्या में 14% की गिरावट दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, WHO की माने तो वहां भी साप्ताहिक संक्रमणों में 9% की गिरावट देखी गई है। पूर्वी और मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि उत्तर और पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रों में मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। उत्तरी अफ्रीका ने पिछले सप्ताह में 121% की वृद्धि दर्ज की है। इसको देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यहां ज्यादा टीकाकरण कवरेज की बात कही। इधर अगर दिल्ली की बात करें तो कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हो रहे हों, लेकिन इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राजधानी में 17,000 कोरोना संक्रमण के मामले आ सकते हैं। संक्रमण दर भी कम होगी। टेस्ट कम किए जाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना टेस्ट कम जरूर हुए हैं, लेकिन टेस्ट कम होने से केस कम नहीं आते। उन्होंने ये भी कहा कि ICMR की गाइडलाइन के हिसाब से टेस्ट हो रहे हैं और परसों के मुकाबले कल केस बेहद कम आए हैं। दिल्ली में 20,718 20,718 पॉजिटिव केसेस आए। पॉजिटिविटी 30% थी और 30 डेथ थी। कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ केसेस कभी छूटते ही नहीं है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में सिर्फ 67,624 लोगों का टेस्ट किया गया। इसमें 54,141 लोगों का RT-PCR टेस्ट हुआ, तो वहीं 13,483 लोगों ने एंटीजन टेस्ट करवाया। ऐसे में कम टेस्टिंग ने मामलों में तो गिरावट ला दी है, लेकिन संक्रमण दर फुल स्पीड से बढ़ रही है। अभी राजधानी में पॉजिटिविटी रेट 30.64% पहुंच गई है। इसी तरह दिल्ली के टेस्टिंग पर हाल में नजर डालें तो 10 जनवरी को 76,670 टेस्ट हुए। 19,166 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी रेट 25% दर्ज हुआ था। 11 जनवरी को 82,884 टेस्ट हुए। 21,259 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी रेट 25.65% दर्ज हुआ। 12 जनवरी को 1,51,002 टेस्ट हुए। 27,561 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी रेट 26.22% दर्ज हुआ। 13 जनवरी को 98,832 टेस्ट हुए। 28,867 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी रेट 29.21% दर्ज हुआ था। 14 जनवरी को 79,578 टेस्ट हुए। 24,282 लोग पॉजिटिव पाए गए और पॉजिटिविटी रेट 30.64% दर्ज हुआ था। अगर राजधानी के अस्पतालों की बात करें तो अभी कुल 2,620 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 102 कोविड सस्पेक्ट हैं और 2,518 कंफर्म कोरोना मरीज हैं। इन कुल 2,518 मरीजों में से 2,170 दिल्ली से हैं और 348 दिल्ली से बाहर के हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।